आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। इस क्वेश्चन में कह ये रहा है कि कंडीशन मालूम करनी है। किस चीज़ की? कि ये हमारे पास एलिप्स है, एलिप्स के ऊपर 3 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3, उन 3 पॉइंट्स पर हमने बनानी है नॉर्मल लाइंस। और वो नॉर्मल लाइंस कब कंकरेंट होंगी, उनके कंकरेंट होने की कंडीशन हमने मालूम करनी है। हमने बनानी है 3 नॉर्मल लाइंस और वो नॉर्मल लाइंस कब कंकरेंट होंगी, उसके कंकरेंट होने की कंडीशन हमने मालूम करनी है। प्रूव करना है कि वो कंडीशन होनी चाहिए डिटर्मिनेंट x1 y1 सेकंड रो में x2 y2 और x2 y2 और थर्ड रो में x3 y3 x3 y3, ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। ये कंडीशन हमने ड्राइव करनी है, प्रूव करनी है कि अगर हम एलिप्स के ऊपर 3 पॉइंट्स लें, उन 3 पॉइंट्स पर नॉर्मल लाइंस ड्रा करें, वो नॉर्मल लाइंस कंकरेंट हो सकती हैं कब? अगर पॉइंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हों। पहले देखते हैं कि कंकरेंट होने का मतलब क्या होता है। अगर हमारे पास 3 लाइंस हों और वो तीनों एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें तो हम कहते हैं वो लाइंस कंकरेंट हैं। 3 लाइंस एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें तो हम कहते हैं वो लाइंस कंकरेंट हैं। और इनके कंकरेंट होने की कंडीशन क्या होती है? अगर हमारे पास लाइंस की इक्वेशन मौजूद हो, आपको याद होगा लाइंस की इक्वेशन लीनियर इक्वेशन होती है। अगर एक लाइन की इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 हो, दूसरी लाइन की इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 हो, और थर्ड लाइन की इक्वेशन a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल्स टू 0 हो, तो ये लाइंस कंकरेंट होंगी इफ़ एंड ओनली इफ ये डिटर्मिनेंट 0 आए। ये कंडीशन हमने सेकेंड ईयर में ड्राइव की हुई है कि x y के कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म से बनने वाला डिटर्मिनेंट अगर 0 आएगा तो लाइंस कंकरेंट होंगी, अगर लाइंस कंकरेंट हैं तो ये डिटर्मिनेंट 0 होगा। इस बात का इस्तेमाल करेंगे डेरिवेशन के अंदर ये प्रूव करने के लिए कि इस एलिप्स के इन 3 पॉइंट्स पर बनाई गई नॉर्मल लाइंस कंकरेंट कब हैं? जब ये वाला डिटर्मिनेंट 0 हो, यानी पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हों। पहले पिक्टोरिकली देख लेते हैं, ग्राफिकली देख लेते हैं कि क्या वाकई ऐसा हो भी सकता है कि एलिप्स के 3 पॉइंट्स लें हम, उन पे नॉर्मल लाइंस बनाएं और वो नॉर्मल लाइंस कंकरेंट हों। फर्ज करें हमारे पास ये एलिप्स है x² ओवर a² प्लस y² ओवर b² इज इक्वल टू 1। इस एलिप्स के ऊपर हमने लिए हैं 3 पॉइंट्स से A, B और C। इन 3 पॉइंट्स पर हम बना रहे हैं नॉर्मल लाइंस। ये मैंने इन 3 पॉइंट्स पर नॉर्मल लाइंस बनाई हैं। ये A पॉइंट, ये A पर डॉटेड मैंने टेंजेंट लाइन बनाई है और टेंजेंट लाइन के साथ 90 का एंगल बनाते हुए मैंने नॉर्मल लाइन बनाई है। इस तरह पॉइंट B पर टेंजेंट लाइन डॉटेड वाली और रेड कलर वाली नॉर्मल लाइन, ये 2 नॉर्मल लाइंस इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। और तीसरे पॉइंट C पर डॉटेड वाली टेंजेंट लाइन और रेड वाली नॉर्मल लाइन, ये तीनों नॉर्मल लाइंस क्या कंकरेंट हैं? क्या एक पॉइंट पर मिल रही हैं? ऐसा तो इस वक्त नहीं है। क्या इन पॉइंट्स की पोजीशन चेंज करने पे ऐसा पॉसिबल है? जी बिल्कुल ऐसा पॉसिबल हो सकता है। ये देखें इस वक्त ये 3 पॉइंट्स ऐसी पोजीशन पर हैं कि इन तीनों की नॉर्मल लाइंस कंकरेंट हैं। इस तरह की डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एलिप्स के ऊपर 3 पॉइंट्स लिए जाएं और इन 3 पॉइंट्स पर बनाई गई नॉर्मल लाइंस कंकरेंट हो, और डिफरेंट पॉसिबिलिटीज भी हो सकती हैं। पर एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है ये तीनों नॉर्मल लाइंस A, B और C वाली कंकरेंट हो गई हैं। इस तरह की इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि नॉर्मल लाइंस जो हैं एलिप्स के 3 पॉइंट्स पर कंकरेंट हो। मैथमेटिकली उन पॉइंट्स को किस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, वो हमारे क्वेश्चन में डिमांड की गई है कि वो कंडीशन ये होनी चाहिए कि पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 और x3 y3 से बनने वाला ये डिटर्मिनेंट अगर 0 है तो फिर उन पॉइंट्स पर बनाई गई नॉर्मल लाइंस क्या होंगी? कंकरेंट होंगी। इस बात को प्रूफ करते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे? ऐसा करेंगे कि सबसे पहले एलिप्स के इन तीनों पॉइंट्स पर नॉर्मल लाइन की इक्वेशन मालूम करेंगे, उनको स्टैंडर्ड शेप में अरेंज करेंगे। किस स्टैंडर्ड शेप में? इस शेप में, x, y और कांस्टेंट टर्म्स की शेप में। और उसके बाद
उनके कोफिशिएंट्स के डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 ले लेंगे तो वही उनके कंकरेंट होने की कंडीशन आएगी और वो सिंप्लीफाई होने पर ये आंसर आना चाहिए। तो मुझे मालूम करनी है एलिप्स के इन 3 पॉइंट्स पर नॉर्मल लाइंस की इक्वेशंस। याद है नॉर्मल लाइन की इक्वेशन मालूम करने का मेथड क्या होता है जी? पहले ऐसा करते हैं कि गिवन इक्वेशन का डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव में पॉइंट पुट करते हैं, पॉइंट पुट करने से टेंजेंट लाइन की स्लोप आ जाती है, उसका रेसिप्रोकल और साइन चेंज करने से नॉर्मल लाइन की स्लोप आ जाती है। जब हमारे पास नॉर्मल लाइन की स्लोप होती है और पॉइंट होता है तो पॉइंट स्लोप फार्मूले से हम नॉर्मल लाइन की इक्वेशन मालूम कर लिया करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहला काम हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं और डेरिवेटिव लेकर उसमें पॉइंट पुट करके टेंजेंट की स्लोप और उसकी मदद से नॉर्मल की स्लोप और फिर नॉर्मल लाइन की इक्वेशन। हम फिलहाल नॉर्मल लाइन मालूम करने लगे हैं पॉइंट x1 y1 पर। किस कर्व के लिए मालूम करनी है? एलिप्स वाली कर्व के लिए, जिसकी इक्वेशन हमारे पास गिवन है x² + y² b² = 1। नॉर्मल लाइन की इक्वेशन निकालना चाहता हूं तो पहले इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x। x² का डेरिवेटिव 2x, नीचे वाला a² तो कांस्टेंट है, प्लस नीचे वाला b² कांस्टेंट है, इसको 1/b² लिखा जा सकता है। y² का डेरिवेटिव 2y और चूंकि पावर y की है और डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से है इसलिए साथ में y के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे dy/dx और राइट साइड पर 1 का डेरिवेटिव 0 आ गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसमें से dy/dx मालूम करते हैं। दोनों साइड्स पर 2 से डिवाइड कर सकते हैं, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर लें। x/a² को राइट साइड पर ले जाते हैं, लेफ्ट साइड पर रह जाएगा हमारे पास y/b² dy/dx और x/a² राइट पर जाकर माइनस का हो गया -x/a²। y/b² राइट पर लेकर जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा b²/y हो जाएगा। राइट साइड पर -x/a² पहले से मौजूद है और ये b²/y हो गया राइट पर शिफ्ट करने से, और मेरे पास dy/dx आ गया -b²/a² x/y। मैं मालूम कर रहा हूं नॉर्मल लाइन की इक्वेशन x1 y1 पर। इस डेरिवेटिव में पॉइंट पुट करते हैं तो टेंजेंट लाइन की स्लोप आ जाएगी। पॉइंट पुट करते हैं, टेंजेंट लाइन की स्लोप आ जाएगी। अगर उस टेंजेंट लाइन की स्लोप को मैं m कह लूं तो उसका आंसर आ गया -b²/a² x1/y1। ये स्लोप है किसकी? स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। लेकिन मुझे मालूम करनी है नॉर्मल लाइन। तो नॉर्मल लाइन की स्लोप कैसे आएगी? नॉर्मल लाइन की स्लोप के लिए इसका रेसिप्रोकल लेंगे। नॉर्मल लाइन की स्लोप को अगर मैं m1 कह लूं और इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो a²/b² y1/x1 और साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करने पे पॉजिटिव आ गया, ये आ गई स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन। मेरे पास स्लोप मौजूद है, पॉइंट x1 y1 है, तो नॉर्मल लाइन की इक्वेशन पॉइंट स्लोप फार्मूले से लिख लेते हैं। क्या फार्मूला होता है पॉइंट स्लोप? y - y1 इक्वल्स टू, यहाँ स्लोप आती है, स्लोप इस वक्त नॉर्मल की m1 है, m1 × x - x1। y1 तो y1 ही है, m की वैल्यू मेरे पास a²/b² y1/x1 और इंटू x - x1। ये मेरे पास नॉर्मल लाइन की इक्वेशन आ गई है। मैं इसको स्टैंडर्ड शेप में अरेंज कर लेता हूँ। स्टैंडर्ड शेप का मतलब है ax + by + c = 0 की शेप में। उसके लिए थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। b² x1 को लेफ्ट पर ले आए तो b² x1 और y माइनस y1 से मल्टीप्लाई होगा तो b² x1 y1। राइट साइड पर a² y1 से अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो a² y1x माइनस a² x1 y1। स्टैंडर्ड शेप के लिए x फर्स्ट टर्म y सेकंड टर्म, लेफ्ट साइड वाली दोनों टर्म्स को राइट पर शिफ्ट कर लेते हैं। राइट साइड वाली फर्स्ट टर्म है a² y1x, फिर लेफ्ट साइड से ये जो y वाली टर्म राइट पर जाएगी माइनस हो जाएगी, -b² x1 y।
राइट साइड पर पहले से मौजूद है माइनस ए स्क्वेयर एक्स वन वाई वन, और लेफ्ट साइड वाला बी स्क्वेयर राइट पर जाकर प्लस का हो जाएगा, प्लस बी स्क्वेयर एक्स वन वाई वन इज इक्वल टू 0। एक्स वाली टर्म, वाई वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म, ये मेरे पास नॉर्मल लाइन की इक्वेशन आ गई है। मैं ज़रा इसको थोड़ा सा कलर्स के साथ लिख लेता हूँ। ए स्क्वेयर वाई वन, ये कोफिशिएंट है एक्स का, फिर मेरे पास है माइनस बी स्क्वेयर एक्स वन, ये कोफिशिएंट है किसका, वाई का, और फिर मेरे पास कांस्टेंट टर्म है, उसको भी थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ, प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर एक्स वन वाई वन मैंने कॉमन ले लिया है। ये मेरे पास आ गई है नॉर्मल लाइन की इक्वेशन। एक्स वन वाई वन पॉइंट पर एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की शेप में। इसी तरह से हम नॉर्मल लाइन मालूम करेंगे x2 y2 पर और x3 y3 पर। जब हम नॉर्मल मालूम करेंगे एट x2 y2 तो क्या ये सारा प्रोसेस करेंगे? ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि जहाँ x1 y1 आ रहा है वहाँ x2 y2 आ जाएगा। तो नॉर्मल एट x2 y2 जो है पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख लेंगे। इस तरह से नॉर्मल एट x3 y3 भी डायरेक्टली लिख लेंगे। तो लिखते हैं नॉर्मल लाइंस एट x2 y2 एंड x3 y3। तो x2 y2 पर नॉर्मल लाइन हमारे पास क्या होगी, उसमें आ जाएगा ए स्क्वेयर y2, ये x का कोफिशिएंट होगा, माइनस बी स्क्वेयर x2, ये कोफिशिएंट होगा y का, और प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इंटू x2 y2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई एट पॉइंट x2 y2। इसी तरह से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x3 y3 हो जाएगी ए स्क्वेयर y3, ये कोफिशिएंट होगा x का, माइनस बी स्क्वेयर x3, ये कोफिशिएंट होगा y का, प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर x3 y3 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास तीन नॉर्मल लाइंस आ गई हैं। मुझे इन तीन नॉर्मल लाइंस के कंकरेंट होने की कंडीशन मालूम करनी है, और हम पहले देख चुके हैं कि अगर स्ट्रेट लाइंस एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म्स की शेप में हो तो वो कंकरेंट होती हैं, एक ही पॉइंट पर मिलती हैं, तब उनके कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो इन नॉर्मल लाइंस के कोफिशिएंट के डिटर्मिनेंट को 0 लेते हैं और सिंप्लीफाई करके वही आंसर बनाते हैं जो उसने दिया हुआ है। ये तीन लीनियर इक्वेशन हमारे पास आ गई हैं, तीनों लाइंस की, तीनों नॉर्मल लाइंस की इक्वेशन आ गई हैं, और ये कंडीशन हमने ड्राइव करनी है। और हमें याद है कि तीन लाइंस कब कंकरेंट होती हैं, जब उनमें एक्स वाई के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म्स से बनने वाला डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होता है। इस रिजल्ट को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो क्या बनेगा, जो एक्स का कोफिशिएंट है वो फर्स्ट इक्वेशन में ए स्क्वेयर वाई वन, सेकेंड इक्वेशन में ए स्क्वेयर वाई टू, थर्ड इक्वेशन में ए स्क्वेयर वाई थ्री, और जो y का कोफिशिएंट है वो सेकेंड इक्वेशन में माइनस बी स्क्वेयर एक्स वन, सेकेंड इक्वेशन में माइनस बी स्क्वेयर एक्स टू, थर्ड इक्वेशन में माइनस बी स्क्वेयर एक्स थ्री, और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं फर्स्ट इक्वेशन में बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर एक्स वन वाई वन, सेकेंड इक्वेशन में बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर एक्स टू वाई टू, और बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर एक्स थ्री वाई थ्री। अगर ये नॉर्मल लाइंस कंकरेंट हैं तो कंकरेंट होंगी अगर ये वाला डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होगा। तो नॉर्मल लाइंस विल बी कंकरेंट इफ एंड ओनली इफ, या मे बी कंकरेंट उस वर्डिंग में कर लेते हैं जो क्वेश्चन में कही गई है। अगर ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो, लेकिन रिजल्ट ये वाला डिटर्मिनेंट लाना है। हमारे डिटर्मिनेंट में और डिटर्मिनेंट में थोड़ा सा फर्क है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और एग्जैक्टली वही आंसर बनाने की कोशिश करते हैं। और उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ का। लास्ट कॉलम में आप देखें हमें आंसर में x1 y1 x2 y2 x3 y3 चाहिए, लेकिन यहाँ पे साथ में बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर भी है। अगर हम इस कॉलम को
इस नंबर से डिवाइड कर दें तो ठीक है, डिवाइड कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। बाहर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, लेकिन चूंकि राइट साइड पे 0 है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से कॉलम 3 को डिवाइड कर लेते हैं। इस तरह से फर्स्ट कॉलम को ए स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं, सेकंड कॉलम को माइनस बी स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं। या ऐसा कह लें, फर्स्ट कॉलम में से ए स्क्वायर कॉमन ले लें, सेकंड कॉलम में से माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले लें और थर्ड कॉलम में से बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉमन ले लें। अगर हम ऐसा कर लें तो बाहर आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर फर्स्ट कॉलम में से, सेकंड कॉलम में से माइनस बी स्क्वायर और थर्ड कॉलम में से बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और अंदर डिटर्मिनेंट में रह जाएगा फर्स्ट रो y1 x1 और x1 y1, सेकंड रो y2 x2 और x2 y2 और थर्ड रो y3 x3 और x3 y3 का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। ये जो नंबर्स हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तो 0 नहीं है, इसका मतलब ये वाला डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 लेंगे, वो रिजल्ट बनने के करीब आ गया है। अभी भी थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है? इसका फर्स्ट कॉलम x वाला है जबकि इसका सेकंड कॉलम x वाला है। फर्स्ट और सेकंड कॉलम को इंटरचेंज कर लेते हैं। अगर हम इन दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर लेंगे तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। एक तो ये कोफिशिएंट इग्नोर कर देते हैं, इक्वल टू 0 नहीं हो सकते, तो ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होगा। और सेकेंडली फर्स्ट और सेकंड कॉलम को इंटरचेंज कर लेते हैं, यानी हम बेसिकली डिवाइड कर रहे हैं किससे? ए स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर से और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से। और हम क्या कर रहे हैं? फर्स्ट और सेकंड कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं। ऐसा करने से डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। फर्स्ट कॉलम हो जाएगा हमारे पास x1 x2 x3, सेकंड कॉलम हो जाएगा y1 y2 y3 और थर्ड कॉलम हमारे पास सेम रहेगा, वही जो पहले से है। और क्या रिजल्ट बन गया? आपके पास जो रिजल्ट है वो ये है। इसमें और इसमें बस थोड़ा सा फर्क है, माइनस का। पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर लें तो एग्जैक्टली हमारे पास वही आंसर आ गया जो हम मालूम करना चाहते थे। यानी x1 फर्स्ट कॉलम x1 x2 x3, सेकंड कॉलम y1 y2 y3 और थर्ड कॉलम x1 y1 x2 y2 और x3 y3। ये डिटर्मिनेंट अगर 0 होगा तो जो नॉर्मल लाइंस हैं वो क्या होंगी? कंकरेंट होंगी। यानी एलिप्स के ऊपर हम पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 इस तरह के लें कि उनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हों, तो फिर उन 3 पॉइंट्स पर जब हम नॉर्मल लाइंस ड्रा करेंगे तो वो नॉर्मल लाइंस कंकरेंट होंगे। लास्ट में मैंने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है एक दफ़ा ओवरव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन ये था कि अगर हमारे पास ये एलिप्स हो, इसके ऊपर 3 पॉइंट्स लें, उन 3 पॉइंट्स पर नॉर्मल लाइंस ड्रा करें, वो नॉर्मल लाइंस कंकरेंट होंगी अगर ये वाला डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो। ये रिजल्ट हमने प्रूफ करना था। पहले हमने ग्राफ बनाकर देखा कि वाकई ऐसा हो भी सकता है कि एलिप्स के 3 पॉइंट्स पर जो नॉर्मल लाइंस है वो कंकरेंट हो, यानी एक ही पॉइंट पर मिलें। हमने सबसे पहले नॉर्मल लाइन मालूम की। नॉर्मल लाइन मालूम करने के लिए हमने इस गिवन एलिप्स की इक्वेशन का डेरिवेटिव लिया, उसमें पॉइंट पुट किया। पॉइंट पुट करने से हमारे पास टेंजेंट लाइन की स्लोप आ गई। उस स्लोप का रेसिप्रोकल किया और साइन चेंज किया तो नॉर्मल लाइन की स्लोप आ गई। पॉइंट और स्लोप फार्मूले से हमने नॉर्मल लाइन की इक्वेशन मालूम कर ली और उस नॉर्मल लाइन की इक्वेशन को हमने स्टैंडर्ड शेप में अरेंज कर लिया, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 की शेप में। इसी तरह से हमने कहा हम नॉर्मल लाइन मालूम करेंगे x2 y2 और x3 y3 पर, लेकिन पूरा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। हमने कहा बस जहाँ पर x1 y1 आ रहे हैं वहाँ x2 y2 और x3 y3 आ जाएंगे। हमने बाकी 2 पॉइंट्स पर भी नॉर्मल लाइंस की इक्वेशंस लिख ली और हमें मालूम था कि 3 लाइंस कब कंकरेंट होती हैं? जब उनके कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होता है। हमारे पास ये जो तीनों नॉर्मल लाइंस थी, हमने इनके कोफिशिएंट के डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 लिया और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हमने फाइनली वो रिजल्ट बना लिया जो उसने डिमांड किया था। आज के लिए इतना ही।